मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्लास 10th का स्टार्ट किया था साइंस, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, और साथ में हमने ये भी सीखा था कि उत्तल दर्पण के सामने अगर विभिन्न दूरियों पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से और कहाँ पर और किस प्रकृति का बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और गोलीय दर्पण के जो सूत्र होते हैं, दर्पण सूत्र, और उसके बाद में आवर्धन। दो टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इससे पहले वाला अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के हमारे डेयर क्लास के चैनल पे देख सकते हैं। और उसका अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो हमारे वेबसाइट www.dearclass.com पर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के टेक्स्ट मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है। तो देखिए, दर्पण सूत्र जो होता है हमारे वो तीन चीज़ों के बीच में संबंध को बतलाता है। फोकस दूरी, किसी दर्पण का जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी F से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी, और वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, और एक हो गया प्रतिबिंब दूरी। इन तीनों के बीच में जो संबंध बताने वाला जो सूत्र है उसको हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। ये हो गया V, ठीक है। तो जो सूत्र है वो होता है दर्पण सूत्र 1/F = 1/U + 1/V। ये जो सूत्र है यही संबंध बताता है आपको किसके बीच में, तो फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में। 1/F = 1/U + 1/V। अगर इस फॉर्मूला का प्रूफ अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसे डाला गया है, वहाँ से आप जाकर के इसे देख सकते हैं कि इसे कैसे प्रूफ किया गया है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो देखिए, ये जो दर्पण सूत्र है ये यूज़ होता है जब हम किसी न्यूमेरिकल को बनाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण से रिलेटेड, तो उसमें ये जो सूत्र है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। एक चीज़ और, हम लोग जानते हैं कि किसी भी फोकस दूरी का जो संबंध है उसके वक्रता त्रिज्या के साथ वो क्या होता है, F = R/2 होता है, जिसे हमने प्रूफ कर रखा है पहले। तो F = R/2 होता है। तो अगर हम यहाँ से 1/F निकाल ले तो 1/F का मतलब हुआ कि इसको क्या करना है, पलट देना है। बाई में तो 1 होता है, जब इसको पलटेंगे तो नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। ये 2 जो है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और R आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/F = क्या हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ये समीकरण आप देख रहे हैं कि 1/F = 1/U + 1/V है। तो इसमें हम 1/F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2/R भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को कुछ अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, 1/U + 1/V = 2/R भी लिख सकते हैं। तो कई बार इस फार्मूले का भी, इस सूत्र का भी यूज हो सकता है। तो हम जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हमें ये तीन फार्मूला याद रखना है। एक हो गया 1/F = 1/U + 1/V, दूसरा फार्मूला जो हो गया F = R/2, और तीसरा जो फार्मूला है वो है 1/U + 1/V + 1/V = 2/R। ये तीन फार्मूला जो है आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। देखिए, जब भी किसी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तो ऐसा होता है कि कभी प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है, कभी प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़का बन रहा है चाहे कितना छोटा बन रहा है, अर्थात कितना गुना बड़ा बना और कितना गुना छोटा बन गया, इस चीज़ को बताने के लिए जो हमारे पास सूत्र है उसे कहते हैं आवर्धन सूत्र। और आवर्धन को हम लोग सूचित करते हैं M से, और M = होता है आपका H-/H। ये H' क्या है, H क्या है, आइए समझते हैं। तो H' जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट है, कितना ऊंचा प्रतिबिंब बना वस्तु का ये बताता है आपका। और H जो है वो वस्तु का ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई।
तो अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आवर्धन मिलेगा। आवर्धन होता ये है कि ये हमें बताएगा कि जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है या फिर छोटा बन रहा है। अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब छोटा बन रहा है, m का मान अगर पॉइंट में आया तो इसका मतलब है कि छोटा बना, m का मान अगर पॉइंट से ज़्यादा जैसे 1 2 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु से क्या बन रहा है, ज़्यादा बड़का बन रहा है। एक चीज़ और, m का एक और फार्मूला है जिससे आपको याद रखना है, वो होता है -v/u। v और u क्या है हमने बता रखा है, u जो है आपका वस्तु दूरी होता है और v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। ओके, तो हम लोग समझ चुके हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का अगर परिभाषा अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका एक और फार्मूला याद रखना है, -v/u, एक हो गया h'/h, जहाँ पे h' जो है प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया, h हो गया वस्तु का ऊंचाई और u हो गया वस्तु दूरी और v हो गया प्रतिबिंब दूरी। आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि m का मान अगर कहीं पे पॉजिटिव आ सकता है, कहीं पे नेगेटिव आ जाता है। तो m का मान अगर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो इस बात का मतलब ये समझिएगा कि जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और हमने आपको बताया है कि प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है, तो उल्टा बस एक ही बार बनता है जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। जब रियल इमेज बने तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और वास्तविक रहता है तो इस बात का मतलब है कि उल्टा है। तो उस टाइम पे m का मान क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कह देता है कि m का मान -2 है, तो इस बात का मतलब बताइए कि क्या है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से दुगने आकार का बन रहा है और कैसा है, माइनस है, तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब पता चल गया कि वास्तविक है। अब पूछ देता है कि बताइए कि प्रतिबिंब जब वास्तविक है यानी कि माइनस में m का मान है तो दर्पण कौन सा होगा, तो उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि जब माइनस में हो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो तो जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण है जी, एक ही दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन सा दर्पण है बताइए, तो आप कमेंट कीजिएगा हमें कि कौन सा दर्पण जो है वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है, काल्पनिक भी बना सकता है लेकिन वास्तविक ही बनाता है, ऐसा कमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए ऐसा ही आपके लिए आज का क्वेश्चन रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।